एक कहावत है, काजल की कोठरी जो राजनीति कर रहे राजनेताओं पर शायद फिट बैठती है। मतलब कि राजनीति में अगर घुस गए हैं तो आप पर भ्रष्टाचार, अनाचार जैसे तमाम आरोप तो लगने ही लगने हैं। लेकिन कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो अपने अच्छे काम और व्यवहार के कारण जनता में सम्मानित नजरों से देखे जाते हैं। ऐसे ही हैं बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के सुरौंधा निवासी पूर्व राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ ओझा। इनका नाम उन राजनीतिज्ञों में शुमार है जो लोगों के बीच शुचिता के लिए न सिर्फ जाने जाते हैं बल्कि दूसरों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। सांसद रहने के बावजूद आज भी उनके पास कोई गाड़ी नहीं है तथा सादगी से रहते हुए साइकिल से आज भी यात्रा करते हैं। गरीबों, किसानों और मजदूरों के उत्थान के प्रति उनका कार्य, कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा व्यवहारिक जीवन में सादगी और शुचिता उनकी अलग पहचान है। ये 6 सालों तक राज्यसभा सदस्य रहते हुए सांसद क्षेत्र विकास निधि का बगैर कमीशन खोरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उन्होंने उतारा, जिसके बदौलत उन्हें विकास पुरुष की भी संज्ञा दी जाती है। उस तरह का योगदान या समर्पण जनता के प्रति नहीं दिख रहा है। ये होना चाहिए। जिनके बारे में शिकायत हो सकती है उनसे शिकायत करनी चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उन्हें विवश करेगी या विवश कर भी रही है और इधर इशारा भी कर रही है कि जनता के साथ जुड़ना है तो उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर न पहले रहा न अब है। और मैं समझता हूँ आपके बक्सर जिले में कई कार्य जैसे हैं कि अभी पीपी रोड, डुमरांव का रोड, उस तरह का कार्य क्यों नहीं हो रहा है जिले में? इसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा, स्वयं खड़ा होकर कार्य कराना पड़ेगा। मैंने अपने राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने काल का इस्तेमाल राज्यसभा में कम और सड़कों पर ज़्यादा किया। मेरे बारे में प्रचलित था और सच्चाई है कि मैं ये प्लास्टिक वाली थैली में ये ईंट का टुकड़ा की यही क्वालिटी है, ये गारा जो सीमेंट और बालू का था उसको उठा करके मैं प्रशासन को दिया करता था और अपने झोले में लेकर चलता था कि यही है, देख लीजिए कि 16 और 1 का रेशियो है या क्या है। मैं हस्तक्षेप करता था और तब प्रशासन भी चलता था। मेरा अनुभव था कि हम अपने को दुरुस्त रखें तो प्रशासन को बहुत हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। काजल की कोठरी से बेदाग निकल जाता है। देखिए, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अगर काजल से सटना नहीं चाहते हैं तो बहुत आसान है, ये बिल्कुल स्वभाव में होना चाहिए। राजनीति इस तरह की है, राजनीति इस तरह की है, लपेट लेती है। और मेरे साथ सुविधा एक और थी जिसका उल्लेख जरूर करना चाहिए, वो ये थी कि मैं राज्यसभा का और जो लोग चुनाव से होके जाते हैं उन पर कई तरह के दबाव काम करते हैं, लेकिन चरित्र के रूप में तो कोई दबाव काम नहीं करेगा। एक जन नेता का चरित्र जो हमारे देश में हम लोग गरीबी पर यहाँ बोल रहे होना चाहिए, इसके पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं आज भी साइकिल पर चलता, आज भी हाल में जो किसान धरना हुआ वहाँ पर नारायण जी गवाह है। मैं साइकिल से अपने गांव से मैं साइकिल से बक्सर चला गया। हमारे यहाँ से 12-13 किलोमीटर से कम नहीं है अभी से साइकिल। हाँ, साइकिल से मैं डुमरांव आता हूँ। बाजार के लोग कहते हैं कि बाहर अपने गांव के प्रतिनिधि को सीख लेना चाहिए। सीख लेने का हम नसीहत नहीं देंगे, लेकिन जरूर असर पड़ेगा और उसी का असर है कि आप मेरी कम से कम हमसे ये तो पूछ रहे हैं। 1971 में वे नेनुआ पंचायत के सरपंच बने। इसके बाद पार्टी के विभिन्न पदों पर गुमनामी में रहते हुए 1996 में वे सीपीआई की ओर से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए, जिसके बाद लोग उनके बारे में जाना। इस दौरान एमडी लैट से वे ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र के उन भागों में काम कराया जहां कभी कोई विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी, जो आज भी मौजूद है। उनके जैसे राजनेता और अन्य जनप्रतिनिधियों को इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जनता के साथ जुड़ना है तो उनके प्रति समर्पित होना होगा। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।